निरूपण है, क्योंकि सृष्टि का अधीन सृष्टा का निरूपण है। सृष्टि का अधीन सृष्टा नहीं है और सृष्टि का अधीन सृष्टा का निरूपण है। षष्ठी संज्ञा है। विगानम आवाहति वाच्यम, विगान प्राप्त है ऐसा नहीं कह सकते। न ही ऐसा षष्ठित्व मात्रेण उच्यते अपितु सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादिना रूपेण उच्यते षष्ठा। क्योंकि वेदांतों में अगर केवल तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का ही वर्णन अभिमत होता तब तो सृष्टि में गड़बड़ी होने से, सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों में विगान होने से षष्ठा पर उसका असर पड़ता। लेकिन यहाँ तो स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म बैठा हुआ है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उसका तो सृष्टि से कोई संपर्क संबंध है ही नहीं। जब स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म सिद्धि हो ही रही है, सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ब्रह्म की सिद्धि तो हो ही गई ना। तटस्थ लक्षण लक्षित न सही तो स्वरूप लक्षण लक्षित, मुख्य तो स्वरूप लक्षण लक्षित ही है। क्योंकि शाखा चंद्र न्याय से सृष्टि चूंकि परिलक्षित हो रही है, तो सृष्टि जो व्यवस्थित है, मन के द्वारा भी अचिंत्य रचना संपन्न है सृष्टि, उसका आलंबन लेकर शाखा चंद्र न्याय से हम सष्टा को सिद्ध करते हैं। फिर सष्टा के निरुपाधिक स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तब स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद तत्व की सिद्धि होती है। क्या सष्टा कहने की जरूरत क्या है? भागवत में बहुत बढ़िया है। सृष्टित्व आदि कर्तृत्व आदि का आधान करने के लिए परमात्मा को सष्टा नहीं कहा जाता। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति साधक हृदय में हो सके, क्योंकि सृष्टि परिलक्षित है और व्यवस्थित है, अचिंत्य रचना संपन्न है, इसका कोई विवेक जानाति क्षति करोति माने ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्ति संपन्न कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता देवदत्त यज्ञदत्त कोई जीव हो नहीं सकता, जीवन मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन मुक्त तो बाद में हुआ है, सृष्टि तो पहले से पड़ी हुई है। और सृष्टि आदि के व्यापार को छोड़कर ही कोई जीवन मुक्त होता है। ब्रह्मसूत्र में आया ना, जीवन मुक्त हो जाओ कुछ भी हो जाओ, लेकिन जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के सष्टा तो तुम नहीं हो सकते हो। माने मोक्ष कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा, कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन समग्र ऐश्वर्य से संपन्न तो मायोपाधिक परमात्मा ही होंगे। क्योंकि जीवन मुक्त के जीवन में भी तो अविद्यालेश बनी रहती है और सृष्टि तो पहले से है, उसका शरीर भी तो सृष्टि के अंतर्गत है। इसीलिए कहा कि सष्टा परमात्मा को पकड़ लिया, तब अब औपाधिक स्वरूप उसका खिसका दिया, तो निरुपाधिक स्वरूप जो बचा वही परमात्मा का वास्तव रूप है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का आधान करने के लिए सृष्टि परक श्रुतियां नहीं है। सृष्टि परक श्रुतियां उसके कर्ता के प्रति आस्थानित करके अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित जो परमात्मा है उसके बोध में सन्निहित है।